ठीक है जी। जी सर। तो आज हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कल तो हमारा इंट्रोडक्शन था, तो हमने तो खाली इंट्रोडक्शन लिया था। आज तो हम जी अपनी क्लास जो है अब आगे बढ़ते हैं कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आज कुंडली होती क्या है, बनती कैसे है, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन से ऐप चाहिए। क्योंकि हमारी शुरुआत तो वहीं से होगी। पहले जमाने में तो क्या होता था, कुंडली बनाते थे वो हमारे जो पंडित जी होते थे, वो पंचांग लेकर बैठते थे। उस दिन का पंचांग देखते थे, नक्षत्र देखते थे, प्लेनेट देखते थे, कौन से कहाँ जा रहे हैं, कैलकुलेशन करते थे और बनाते थे। आज भी कुछ लोग हैं जो बनाते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेसर हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन आजकल साइंस का जमाना है। आजकल साइंस का जमाना है, मॉडर्न, हर किसी के पास मोबाइल है, सब चीज है। तो आजकल साइंस का जमाना है, तो सब चीज है सबके पास, तो वो फिर फटाफट काम चाहते हैं। कोई नहीं कहता कि लेट हो, हर कोई फटाफट करना चाहता है। तो इसके लिए आजकल फास्ट का जमाना है, तो हम मोबाइल पे जाकर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हम कुंडली बनाते हैं। अपना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें हम सिर्फ बर्थ डिटेल्स भरते हैं और हमारा काम फटाफट हो जाता है। तो कोई भी काम करने के लिए आजकल हमें को मोबाइल चाहिए, बिजली का बिल भरना है, हम फटाक से 2 मिनट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं और फटाफट कर देते हैं। तो वही चीज हमारे जो है इसमें भी काम कर रहा है। हमें कोई भी कुंडली बनानी है, कुछ भी देखना है, हम फटाफट जाते हैं, मोबाइल के सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, ऐप जो हम बता डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें डिटेल डालते हैं और 2 मिनट में हमारी कुंडली बन के हमारे सामने आ जाती है। जो काम करने में हमें पहले काफी टाइम लगता था, एक एक घंटा लग जाता था कैलकुलेशन करने में, वो काम आजकल बहुत आसानी से हो जाता है। तो हम कौन कौन से ऐप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो हमें फ्री में मिल जाएं। वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि पेड भी होते हैं, लेकिन हम, क्योंकि हमारी जर्नी आज से स्टार्ट है, तो नची बात है हम क्यों खर्चा करें। खर्चा जब करेंगे, जब इनकम बढ़ेगी तो हम खर्चा करेंगे। तो आज हम सिंपल कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जानेंगे जिनसे हम आराम से फ्री में कुंडली बना सकें। क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, हमें सिर्फ बनाना है। फिर कल को हमारा काम बढ़ेगा तो हम पेड सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे। अभी हम, हमें स्टार्टिंग करनी है, तो स्टार्टिंग में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें फ्री में आराम से अवेलेबल है, हम जिनको डाउनलोड कर सकते हैं और हम जिनसे कुंडली बना सकते हैं। तो हम आज बात करते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर की। मैं आपको अपना, मेडिटेशन है। ये काफी ये जिनकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। हमें पता होता है। हम्म। सर आपको पता है तो प्लीज सबको मत बताइए। ठीक है जी। तो अब मैंने सबको म्यूट कर दिया। तो मैं अपना बोर्ड आपको करता हूँ, जिससे जो है मैं आपको जो है अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और उसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से हम, मेरा व्हाइट बोर्ड आप सबको विजिबल हो गया। आज हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से ऐप हम यूज कर सकते हैं जिससे हम कुंडली बनाएं। क्योंकि सबसे पहले तो अपने को कुंडली बनाना आएगा, तभी तो हम पढ़ना सीखेंगे। कुंडली बनती कैसे है, सबसे पहले हम कुंडली के बारे में जान लें, कुंडली होती क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि कुंडली होती क्या है, कैसे बनती है। कई लोग इसको कुंडली कहते हैं, कहीं पर लोग इसको पत्री कहते हैं, कहीं पर लोग इसको टेवा कहते हैं और इंग्लिश में इसको होरोस्कोप कहते हैं। इंग्लिश में इसको होरोस्कोप कहते हैं। ये बनती कैसे है और कुंडली होती क्या है हमारी। जब भी कोई इंसान पैदा होता है धरती पे, जब वो पैदा होता है तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं, जो हमारे प्लैनेट होते हैं, वो आकाश में घूम रहे होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली का मतलब होता है उस टाइम हम उनकी फोटो खींच लेते हैं। जो सा प्लेनेट जिस जगह पे था उसकी फोटो खींच के हम, जैसे हम अपने कैमरे से खींचते हैं हमारी फोटो, हम छोटे हैं बड़े हैं वो सेम सारी उम्र वैसे ही रहता है। ऐसी कुंडली मतलब हमारे आकाश में जो जो प्लेनेट जहां होते हैं उसकी हम फोटो खींच लेते हैं और वो हमारी कुंडली होती है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ मूवमेंट कर रहा है, उसकी हमने फोटो खींच ली और हमेशा के लिए वो वहीं के वहीं रहते हैं, उसी को कुंडली कहते हैं। इसके लिए अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ बर्थ,
यानी किस तारीख को कोई इंसान या बच्चा पैदा हुआ, धरती पे आया। हमें सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जैसे आज है 25 जून 2024, तो आज की डेट में जो बच्चा पैदा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 25 जून 2024। 25/6/2024 ये उसकी होगी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होता है टाइम ऑफ बर्थ, कितने बजे पैदा हुआ। इंडिया में हर समय बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं। अब जैसे टाइम हो रहा है 10:10 या कहीं 11 मिनट, जो भी टाइम हो रहा है अभी का टाइम, तो हम ले लेंगे 10:10 रात के, यानी पीएम। और प्लेस जहां पर वो पैदा हुआ, तीसरा बर्थ ऑफ प्लेस, जिस शहर में वो पैदा हुआ है, जिस शहर के अंदर वो पैदा हुआ है उसको हमें बर्थ ऑफ प्लेस। जैसे माना मैं फरीदाबाद में हूँ, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई बच्चा बॉम्बे में पैदा हुआ है। अब तो हम उसको मुंबई कहते हैं, लेकिन पहले का फेमस नाम तो बॉम्बे ही है। माना वो मुंबई में या बॉम्बे में, कुछ भी आप लिख लो, वहां पैदा हुआ है। तो हमें ये तीन चीजें चाहिए किसी भी इंसान की कुंडली बनाने के लिए। अगर आपको ये तीन चीजें मिल जाती हैं तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उनकी कुंडली बना सकते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल। ये तीन चीजें अपने को चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है तो हम कुंडली नहीं बना सकते, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। ये उल्टा लिख दिया, ये पीओबी आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है जी। अब कुंडली के लिए हमें सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे हैं। आप देखेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप सिर्फ लिखोगे एप्स फॉर मेकिंग कुंडली, दुनिया भर के आ जाएंगे। इतने हैं कि आप परेशान हो जाओगे कौन से लें कौन से नहीं। हम दो तीन आपको बताएंगे जो लगभग मोस्टली सब यूज करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE। ये नंबर 1 है आज की डेट में। 99% लोग इसका यूज करते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, या जिसने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की हो, सबके पास आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, 99%। बहुत सारे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एस्ट्रोलॉजी। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, जो मेरे हिसाब से है। बाकी आप करोगे तो हर किसी के हिसाब से नंबर 1 2 3 हर किसी के अलग होंगे। एस्ट्रोलॉजी ऐप, इसके अंदर आपको केपी भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा, लाल किताब वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी जो है ये पर्टिकुलर ज्योतिष के लिए, खासकर वैदिक के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो एस्ट्रोसेज के अंदर भी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, हम एडवांस में जाते हैं तो हम तारा सीरीज पढ़ते हैं। तारा सीरीज ये नक्षत्र बेस होती है, ये एस्ट्रोसेज के अंदर नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐप के अंदर है। ये सिर्फ वैदिक के लिए है। अगर कई लोग कहेंगे हम तो केपी यूज करते हैं, तो केपी इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ वैदिक के लिए ही है। केपी इसके अंदर मोस्टली आपको सब चीज मिल जाएंगी, लेकिन तारा सीरीज वगैरह नहीं मिलेगी। इसके बाद तीसरे नंबर का ऐप जो मैं यूज करता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं गूगल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। गूगल में आप करोगे आपको दुनिया भर के ऐप मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो ऐप मैं यूज करता हूँ वो है ज्योतिष। ये ज्यादातर जो ऐप है तीसरे नंबर का, ये केपी के लिए बहुत अच्छा है। वैदिक के लिए भी है, केपी के लिए भी बहुत अच्छा है। केपी इसके अंदर बेस्ट है। केपी में ऐप में मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। जो केपी यूज करते हैं, वैदिक के लिए भी अच्छा है, लेकिन केपी के लिए भी अच्छा है। आपको कुछ नहीं समझ आता, आप सिर्फ एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लो, आपका काम चल जाएगा। ये आपको लगभग सब चीज बता देगा, जितना हम पढ़ेंगे वो सब इसके अंदर है। क्लियर है? तो आप इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 1 हो गया एस्ट्रोसेज, ज्योतिष एंड होरोस्कोप। इनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर के हैं, एस्ट्रोटॉक भी ऐप है,
हर किसी ने अपने अपने ऐड ऐप बना रखे हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर जाकर आप कुंडली आराम से बना सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा ऐप। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कौन सा? सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप पर या हमारे पीसी पर, पर्सनल कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर चलते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐप वो होते हैं जो कि हमारे मोबाइल पर चलते हैं, जो कि एंड्रॉयड या आईफोन उस पर चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसा कौन सा फ्री में अवेलेबल है जो सब काम करे? अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, कुछ तो पेड है, लेकिन हम बात उसकी करेंगे जो फ्री हो, क्योंकि हमारी अभी जर्नी की स्टार्टिंग है। अभी से हम पैसे खर्च करेंगे तो क्या फायदा। तो अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो आप प्ले स्टोर से, गूगल से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम बात करते हैं, इसके अंदर एक सबसे फेमस है जो है जगन्नाथ होरा। जगन, JAGANNAT है, जगन्नाथ होरा, HORA। स्पेलिंग पे मत जाना, इंग्लिश थोड़ी सी अलग ही है। ठीक है जी। जगन्नाथ होरा, ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, और इसके मुकाबले का कोई भी सॉफ्टवेयर आज की डेट में नहीं है। आप जितने भी पेड ले लो, जो फीचर्स इसके अंदर है वो उनके अंदर भी नहीं है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट क्या है कि आप इसमें कुंडली बनाकर किसी को दे नहीं सकते। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, किसी को कुछ भी बताना है बता सकते हो, लेकिन कुंडली प्रिंट आउट करके नहीं दे सकते। बस यही इसका ड्रॉबैक है। नहीं तो सबसे अच्छा कैलकुलेशन के लिए किसी को कुछ बताना है, इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर नहीं है। वैसे तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वो पेड है। हम बात कर रहे हैं फ्री। इसके अंदर वो फीचर्स हैं जो पेड में भी नहीं है, जैसे लोग मोस्टली आज के डेट में यूज करते हैं प्राशर लाइट। प्राशर लाइट ये पेड है, इसको आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। लेकिन जो फीचर इसके अंदर हैं, इसके अंदर भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों का कंपेयर करोगे तब भी ये ज्यादा बढ़िया मिलेगा आपको। लेकिन क्या है कि ये पेड है, तो आप इसमें कुंडली बनाकर दे सकते हो, इसमें आप कुंडली नहीं बना सकते। बस यही ड्रॉबैक। नहीं तो इसके अंदर इतने ज्यादा फीचर्स हैं, इसके अंदर नहीं है। लेकिन नेचुरल बात है, जब हम प्रोफेशनली बनते हैं तो हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए कि कोई हमसे कुंडली बनाएगा तो हम कुंडली बना कर दें। नेचुरल बात है। लेकिन वो कब, जब हमारे को प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हम काम करने लगेंगे, तो हम ये क्या ऐसे कुछ भी खरीद लेंगे। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, आप लियो स्टार ले सकते हो, कई सॉफ्टवेयर है। आप केपी के लिए ज्योतिष दीपिका है, इतने हॉरोस्कोप नाम से भी सॉफ्टवेयर है। कई सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा स्टार्टिंग में अगर आपको कोई करना है तो जगन्नाथ होरा फ्री में अवेलेबल है, और इतना बढ़िया है कि पूछो मत। आप इसको बनाओ, इसका यूज करो, इसके अंदर सब चीज है, जो फीचर्स इवन पेड में भी नहीं है वो इसके अंदर मिल जाएंगे। देखो, जो ऐप होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है। उसके अंदर सबसे बड़ा क्या है कि हम जब भी कोई काम करेंगे तो हमें बार बार स्क्रीन को इधर से उधर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होती है। जब हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, एक साथ कई चीजें हमारे सामने आ जाती है। और ऐप में हमें बार बार आगे पीछे इधर उधर करके देखना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है कि आप सॉफ्टवेयर यूज करें या ऐप करें। अगर आप प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा होगा कुछ तो इसमें से सीख रहे हैं, कुछ तो प्रोफेशनली आगे जाएंगे, और कुछ होगा वो सिर्फ अपने लिए सीख रहे हैं। अगर आपको प्रोफेशनली आगे जाना है तो मैं कहूंगा सॉफ्टवेयर आप ये डाउनलोड करो और इस पे प्रैक्टिस करो। जो भी सीखो, हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, लेकिन जो भी सीखो अच्छा सीखो और करो। अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो अपना मोबाइल तो है ही जिससे आप क्लास ले रहे हो, उसमें आप एस्ट्रोसेज करो, ज्योतिष करो, कुंडली करो, कुछ दुनिया भर के सॉफ्टवेयर ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके उसमें कुंडली बना सकते। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, किसी को क्वारीज हो इसके रिलेटेड? कोई नए भी होंगे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। पूछना है किसी को कुछ? नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है? अब इसके बाद देखो कुंडली बनती कैसे है। हम आते हैं कि कुंडली बनती कैसे है। अब जैसे कोई भी अपनी डिटेल्स मेरे को दे सकता है, हम उनकी कुंडली बनाते हैं। कोई अपनी डिटेल दे, हम कुंडली पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ कुंडली बनाएंगे। कोई भी अपनी डिटेल दीजिए।
नाम बताइए अपना। किसी को नहीं बताना। फिर जब मैं क्लास में दोबारा बोलूंगा अपनी कुंडली किसी हम और की लाएं, फिर सब कहेंगे हमारी कुंडली ले लो, फिर हम किसी की कुंडली सर नहीं सर लेंगे। ले सर ले लो मेरी कुंडली। बताइए सर नरेंद्र जी। जी सर। 19 जुलाई 1972। आपका नाम नरेंद्र गर्ग है ना सर? अग्रवाल। सॉरी, अग्रवाल जी। हाँ जी बताइए जी। 19 जुलाई 19 जुलाई 1972। 1972। टाइम ऑफ बर्थ? 9:38 PM। 9:38 PM। खंडवा, MP। खंडवा? जी। खंडवा MP। एमपी, खंडवा खंडवा डिस्ट्रिक्ट है? यस। ठीक है जी। तो ये इनकी डिटेल है। अब हम आपको इस पर कुंडली, मैं ऐप पर जाता हूँ, ये चीजें आप नोट कर लो। ये डिटेल्स है, क्योंकि मैं बोर्ड हटा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा फिर बताना। ये आप नोट कर लो। अब मैं आपको ऐप पे ले जाता हूँ, ऐप पर कुंडली हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे मानकर चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। जिनको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। कुंडली कैसे बनती है ये डिटेल आ गई नरेंद्र जी की। 19/7/1972, 9:38 खंडवा। ठीक है जी। अब मैं जो है आपको अपनी स्क्रीन, ये बोर्ड बंद करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी। अब मैं आपको ऐप के ऊपर ले जाता हूँ, 2-3 ऐप पर जाकर हम कुंडली बनाएंगे कि कुंडली कैसे बनती है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी। मेरी स्क्रीन आ गई। अब देखो, हमें जब भी अरे कुंडली बनानी है, अब हम एस्ट्रोसेज पे जाएंगे। ये देखो, ये दिख रहा है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोसेज। ये जिसमें गणेश जी बने हुए हैं, ये एस्ट्रोसेज ऐप है। ये लुक वाइज ऐसे होता है, अमेजोन के कहाँ नीचे। पड़ा? ठीक है जी। ये अरे प्लीज, ये किसकी आवाज आ रही है? कितना प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। क्या हुआ? पेशाब हुआ है क्या? सर आप कर दीजिए सबको। नहीं सर मैं कर देता अब हूँ नहीं। बार बार, फिर वो फिर ऑन कर देते हैं। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है जी। ये मेरी स्क्रीन आ गई आपके सामने। ये एस्ट्रोसेज जिसपे गणेश जी बने हुए हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी है, फिर एस्ट्रोसेज, वो एक अलग है। एस्ट्रोलॉजी जो ऐप है, एस्ट्रोसेज वो ऐसे। ये हमने ओपन करा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके का आएगा। पहले इसमें ऐड नहीं आती थी, अब दुनिया भर की ऐड आने लगी। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, कुंडली बनानी है, तो हम यहाँ कुंडली जो पहला वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। अगर किसी की कुंडली मैच करनी है तो सेकंड वाला मैचिंग का करेंगे। हमें पहला कुंडली बनानी है, तो यहाँ सबसे पहले आ गया उनका नाम। हम नरेंद्र जी का नाम भर देंगे। नरेंद्र जी हो गया। अब इनके डेट ऑफ बर्थ सर क्या बताई थी आपने, जरा दोबारा बताना। 19। 19, ये लो जी। ये हो गई 19 जुलाई, 19 जुलाई 1972। जी सर। ये होगी 19 जुलाई 1972। टाइम हो गया 9 बजकर कितने मिनट बताया था सर आपने? 38। ये हो गया 38 मिनट। जब हम केपी करते हैं तो उसके अंदर सेकंड भी लेते हैं, हम इसमें सेकंड कहते हैं, ध्यान नहीं देते। हो गया जी। प्लेस है इनका खंडवा। हम यहाँ जाएंगे, KHANDWA। देखो खंडवा आ गया ऊपर। एक मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में, एक आंध्र प्रदेश। हमें लेना है मध्य प्रदेश में। ये हमने कर दिया। मेल फीमेल, सर मेल है तो मेल पे, फीमेल हो तो फीमेल पे कर दो। उसके बाद जाके हम करेंगे गेट हॉरोस्कोप। जैसे हमने ये करा, ये आ गया, हम इसको कर देंगे प्रोसीड। जैसे हमने प्रोसीड करा, ये आपकी कुंडली बनकर आ। बस यही प्रोसेस है। यही प्रोसेस है, 2 मिनट में आपकी कुंडली बन के आ गई। इसके अंदर जितना समझिए देखो। ये बेसिक हो गया, ये लगन हो गया, ये नौमांश हो गया, ये मून चार्ट हो गया, ये क्लाउड, चलित, प्लैनेट्स, सब प्लैनेट, चलित टेबल, बर्थडे डिटेल, पंचांग, आपका जो जन्म हुआ था स्वाति के फोर्थ, चौथे चरण में हुआ था, ये अष्टक वर्ग। ये सब चीजें एडवांस में आती हैं, अष्टक वर्ग वगैरह। ये ट्रांजिट हो गया।
ये सबसे ज्यादा काम का होता है। शेड्यूल हो गया, ये सब चीजें जो है हमारी 2 मिनट हमने करा और सारी डिटेल्स हमारे सामने बनकर आ गई। वापिस हम आ जाते हैं लगन के ऊपर। ये हमारी कुंडली बन गई, ये एक हमारा हो गया पहला ऐप। इसके बाद और इसको कैसे देखना होता है, दशा वगैरह वो सब हम आगे पढ़ेंगे। दशा देखना है, नीचे देख लो। ये हम दशा पे चले गए, ये इसको बैक कर दिया। केपी सिस्टम किसी को देखना है तो ये केपी पे जाते हैं, तो ये केपी कुंडली बन गई। केपी चार्ट, राशि चार्ट, जो कि हम हिट स्टोरी में यूज करते हैं। ये केपी हो गया, ये राशि हो गया। ये हम लगन पे पहुंच गए। ये कुंडली हमारी 2 मिनट में हो गई। यही एक 12 हाउस का जो होता है, इसी से हम पूरी प्रिडिक्शन करते हैं। ये पूरी कुंडली है, 12 हाउस है, प्लेनेट है। ठीक है जी। अब कोई लाल किताब से करता है, वर्षफल करता है, वो सब नीचे लिखी हुई आ रही है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम दूसरे ऐप पर चलते हैं। ये हो गया पहला ऐप, जो मोस्टली सब के सब यूज करते हैं। इसके बाद फिर एक सेकेंड ऐप है, इसको हम बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद एक ऐप है एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने आपको बताया, ये भी काफी अच्छा है। ये एस्ट्रोलॉजी वैदिक के लिए अच्छा है, जो हम पढ़ रहे हैं। जो एस्ट्रोसेज है वो केपी के लिए भी अच्छा है, वैदिक के लिए भी अच्छा है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, न्यूमरोलॉजी वगैरह, लाल किताब वगैरह है। लेकिन ये वाला जो है, ये भी बहुत से लोग आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप के नाम से, ये आप देखोगे ये भी बहुत अच्छा है, काफी लोग इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम आपकी कुंडली बनाते हैं। जैसे आपका नाम है नरेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ है आपकी सर, दोबारा बताना जरा। नरेंद्र जी। 19/7 हाँ जी। 19/7 हो गया सर। 19 19/7 7 1972। 1972। जी। ठीक है जी। टाइम 9:38। 9:38 जी। 38। नहीं, 9 और ये 38। सेकंड को हम नहीं लेते, इसमें सेकंड 0 ले लिया। और प्लेस है खंडवा। सही है सर। ये खंडवा, ये ले लिया। ठीक है जी। ये हमने बना दी। यहाँ पर जाके नीचे जाके गो है, उसको करेंगे। ये कुंडली बन के आ, ये आपकी कुंडली बन गई। इसके नीचे प्लेटरी पोजीशन दे रखी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सी चीजें जो हैं उससे ज्यादा हैं। जैसे हम जिसकी बात कर रहे थे तारा सीरीज, वो इसके अंदर है, उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर मैरिज मेकिंग, वो उसके अंदर भी है। ट्रांजिट है, वर्गा चार्ट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अलग हैं, वो उसमें अलग हैं। इसमें सब में देखने का तरीका अलग होता है। ये एक दूसरा हो गया। अब देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था नवतारा सीरीज, वो उसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर है। जैसे हम गए तो ये हमारी नवतारा सीरीज बनी हुई आती है, नहीं तो हमें खुद बनानी पड़ती है। वो उसके अंदर नहीं है, ये है। इससे क्या होता है, जब हम नक्षत्र पढ़ते हैं एडवांस में जाकर, तो ये एक एक नक्षत्र का बता देता है कि हमारे लिए कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। नक्षत्र से क्या होता है, हम एक एक दिन की प्रिडिक्शन करते हैं। ये हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं है, ये एडवांस में आता है। जब हम वो पढ़ते हैं तो नवतारा सीरीज हमारी नक्षत्र से बनती है, वो इसके अंदर बनी हुई आती है। लेकिन एस्ट्रोसेज के अंदर बनी हुई नहीं आती। ये ऐप वैदिक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन केपी वगैरह के लिए इसके अंदर नहीं है। उसके अंदर केपी या और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। देखो, हर किसी के अपने अपने प्लस पॉइंट है। हर एक बंदा हर चीज में तो मास्टर नहीं हो सकता। आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं, केपी भी करते हैं, लेकिन कोई एक चीज ऐसी होगी जिसमें आप मास्टर होंगे। हर एक चीज में आप मास्टर नहीं हो सकते। ये इसका हो गया। ये इसके अंदर प्लस पॉइंट है। इसके अंदर और सी कई चीजें हैं। अब हम आते हैं एक और ऐप पर, जो मैं यूज करता हूँ। वो है ज्योतिष। ये देखो, ये आ गया है ना, जोश के साथ ज्योतिष ऐप। इसको हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने इसको क्लिक करा, ये आपके सामने आ गया। ये केपी के लिए बहुत अच्छा है, वैदिक के लिए भी ठीक है, लेकिन केपी इसके अंदर बहुत बढ़िया, इसके अंदर डिटेल आती है। अब देखो, हमें हॉरोस्कोप बनाना है, सिंपल। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जैसे ही हम ओपन करते हैं, जैसे ही देखो मैंने इसको ओपन करा, अभी इस टाइम की कुंडली बन के आ गई। मैं इसका यूज इसलिए करता हूं क्योंकि हम प्रश्न कुंडली जब करते हैं, प्रश्न कुंडली पे आता है कि जब किसी के पास कोई डिटेल नहीं होती, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डेट नहीं है, टाइम नहीं है, प्लेस कुछ नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, प्रश्न कुंडली बना लेते हैं और उसके बेस पर आंसर करते हैं। प्रश्न कुंडली
हम जैसे अभी इस टाइम की कुंडली बनाएंगे, और जगह तो देखो हमने सब करना पड़ा। इसमें क्या है, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हमारी प्रेशर कुंडली हमारे सामने बन के आ जाती है। जैसे इसमें मैंने प्लेस अपना फरीदाबाद सेट कर रखा है, तो मैंने जैसे इसको ओपन करा तो मेरे सामने जो कुंडली बन के आई है अभी इसी टाइम की बन के आई है। अभी जो कुंडली देखो ऊपर बनी हुई है 25 जून 2024, 10:30 28 सेकेंड, प्लेस फरीदाबाद। जब हम प्रेशर कुंडली में हमें क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं तो हमें डिटेल भरनी पड़ती है, इसकी जगह हम इस ऐप को यूज कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं ये अपना आ जाती है, और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि हम इसको एक एक दिन भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो एरो देख रहे हो, हमने इसको कर दिया। ये देखो ये हो गया 25 की जगह 26 जून। हमें और आगे बढ़ाना है, हमने ये 27 जून हो गया। हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक एक दिन का ट्रांजिट आगे बढ़ता जाएगा। औरों में इतना नहीं है, औरों में हमें बैक जाना पड़ता है, तो हम इसलिए इसका यूज कर लेते हैं। अब हमें किसी का जो है एक हफ्ते का प्रिडिक्शन करना है, तो हम बार बार थोड़ा वो चेंज करेंगे, हम यहीं से आगे बढ़ते जाएंगे। ये हम आगे बढ़ते गए और ये हमें बताता जाएगा, हमारी जो प्लेनेट की मूवमेंट है वो भी बताता जाएगा। सबसे फास्ट देखो मून चलता है, अभी देखो मून इसमें थर्ड हाउस में यानी 1 नंबर में बैठा है, 1 नंबर राशि में। हम इसको आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे करा, अब देखो मून अगले हाउस में चला गया। सबसे फास्ट मूवमेंट जो मून होता है, तो हम इसके लिए इस ऐप का यूज करते हैं। इस ऐप का ये सबसे प्लस पॉइंट है, आपको जिनको थोड़ी बहुत भी आती है, जो प्रश्न कुंडली की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ऐप बहुत बढ़िया है। आप जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने डिटेल आ जाएगी। बस आपको जो अपना प्लेस है, जैसे मैंने फरीदाबाद सेट कर रखा है, आपको अपना शहर जो है वो सेट करना पड़ेगा। प्रश्न कुंडली आपके सामने। अदरवाइज आप कोई सी भी कुंडली देख रहे हो, जिनको कुंडली आती है उनको एक हफ्ते बाद का देखना है, या तो वो जाकर फीड करेंगे, यहाँ इसको एरो को करते जाओ, एक एक को एरो को करते जाओगे वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हमने आगे करा, देखो ये हो गया 5 जून को। अब 5 जून को मून देखो वो आगे बढ़ गए, कहाँ पहुंच गया, फिफ्थ हाउस में पहुंच गया। पहले एक में था, फिर दो में आया, फिर तीन में आ गया। ऐसे हमें प्लेनेट की मूवमेंट भी पता चलती रहती है। इसलिए मैं ये 3 ऐप यूज करता हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को ये आना चाहिए कि कुंडली बनती कैसे है, कुंडली के अंदर होता क्या क्या चीज है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर हैं, दशा है, स्ट्रेंथ है, अष्टक वर्ग है। इसके अंदर ही इतने सारे फीचर्स हैं जो एस्ट्रोसेज के अंदर भी नहीं है। हाँ, अगर आपको कुंडली बनाकर देनी है तो आप इससे कुंडली बनाकर दे सकते हैं। एस्ट्रोसेज में भी आप एस्ट्रोसेज में आप करेंगे तो वो पीडीएफ 60 पेज का बनता है। इसके अंदर जो है कम पेज का 10-12 पेज का बनता है, तो आप यहाँ से भी कुंडली बनाकर दे सकते हैं। क्लियर है? किसी को नींद तो नहीं आ रही? कहीं आपको किसी को बोर लग रहा हो, वो बंदा सो रहा हो? नहीं सर। सही है, जिनको नहीं आती तो सही जा रहे हैं हम, धीरे धीरे आराम से। जिनको नहीं आती तो वो कम से कम उनको पता चले कुंडली कैसे बनती है, क्या कुंडली होती है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये टाइम हमारा फ्री का होता है, क्लास 10 के 10:30 बज जाए, 11 बज जाए, 11:15 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब अपने घर में बैठे हैं। और सबका लंच डिनर, और सॉरी डिनर भी हो जाता है, सब बिस्तर पर बैठ के अपना आराम से क्लास ले रहे हैं। तो इसलिए ये वाला बैच हमारा आराम से चलता है, कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं होती, सब आराम से करते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, सॉफ्टवेयर के, ऐप के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। क्योंकि यही चीजें फिर आगे चल के सब जो है कुंडली बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐप के बारे में कोई नहीं बताता, कौन सा हम यूज करें, क्या करें या ना करें, फिर बंदा वहीं कंफ्यूज होता है। तो हमें सर स्टार्टिंग हाँ जी सर बोलिए। सर ये केपी के लिए अच्छा है। सर देखो, ये सबके लिए अच्छा है, मोस्टली केपी के लिए, केपी जो यूज करते हैं, क्योंकि केपी इसके अंदर बहुत अच्छी इसके अंदर आती है। वैसे तो ये वैदिक का भी है, वैदिक के भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर वो फीचर्स हैं जो एस्ट्रोसेज में भी नहीं है। सर इसमें सर जैसे ऐसे ही चालू कर सकते हिट्स वगैरह देखना है तो वो आ जाते हैं सर। इसके अंदर हिट्स हिट्स भी जब केपी है तो हिट्स भी आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। ये देखो, हम गए, ये 3 डॉट पर गए, यहाँ ऊपर केपी है, हम केपी में करें, ये देखो केपी का आ गया राशि चार्ट। ठीक है। ये उनके प्लैनेट्स का आ गया, ऊपर देखो सिग्निफिकेटर है, इसमें गए, केपी एस्पेक्ट पे गए, ये देखो ये आ गया हिट्स। ये देखो केपी का जो हाउस के ऊपर हिट्स 320 355, कौन से हाउस पे कितना हिट्स आ रहा है, ये रहा, सब है इसके अंदर, सब लिखा हुआ है। ये जो ओपीपीएन नहीं समझ आ रहा तो नीचे आ जाओ, नीचे आके देख लो, इसमें इन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है।
हर किसी का लिखने का तरीका सॉफ्टवेयर का अलग होता है। और अगर हम केपी के लिए अगर बेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो है ज्योतिष दीपी का। जिनको भी केपी आता है उनको पता होगा कि राहु और केतु का वो अलग से कैलकुलेशन करके बताती हैं। जो हम उनका जो सिग्निफिकेटर देखते हैं और राहु केतु का कुछ ज्यादा ही एडवांस बताते हैं, बाकी औरों में इतना नहीं होता। इसलिए केपी जो यूज करते हैं तो उनके लिए ज्योतिष दीपिका भी अच्छा है। वैसे केपी स्टार वन भी है, लेकिन ज्योतिष दीपिका जो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करती है। उसके अंदर नक्षत्र नाड़ी, फोर स्टेप थ्योरी, कई चीजें हैं इसके अंदर भी हैं। इसके अंदर जो केपी करते हैं तो उनके लिए ये बढ़िया है। हम केपी नहीं कर रहे हैं, हम वैदिक कर रहे हैं, तो हम वैदिक की बात करेंगे। इसके अंदर भी हॉरोस्कोप मैचिंग है। जब किसी की कुंडली मैच करनी होती है तो बॉय की डिटेल बर्थ की डिटेल करके डन कर देते हैं, तो आपकी आ जाती है। पंचांग वगैरह देखना है आपने तो आप इसको कर सकते हो, आज का पंचांग आ जाएगा। अगर किसी को और ज्यादा पंचांग की नॉलेज लेनी है तो एक और ऐप होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज का ये एस्ट्रोसेज मुहूर्त, ये देखो इसका नाम है होरा मुहूर्त। जब आप थोड़ी सी आपको कुछ दिन नॉलेज हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो है कौन सा टाइम चल रहा है मेरे लिए अच्छा है या नहीं। जैसे अभी हम करंट हो रहा देख रहे हैं, करंट का जो टाइम चल रहा है 21:53 से 22:43, यानी कि 9:53 से 22:43 का जो टाइम चल रहा है जिसको हम होरा कहते हैं, वो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है। इसमें पूरे दिन का आता है। जैसे मार्स हुआ 5:25 से 6:34, मार्स यानी मंगल, मंगल यानी रिस्क लेने वाला, हिम्मत वाले काम, उसके लिए होता है मंगल। वीनस होता है लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए। मून होता है माता या इमोशनल, ऐसे काम के लिए टाइम 10:04 से 11:14। अगर आपको कोई मुहूर्त देखना है तो आप इस तरीके से ये भी देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको आगे चल के आएगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कुंडली कैसे बनती है, कौन से ऐप हमारे लिए हैं। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप कभी भी देखेंगे कोई भी आपका कोर्स कराता है वो इसके बारे में जानकारी नहीं देता, क्योंकि हमारी फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगी हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अपनी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ सब। ये सब चीजें जैसे आप, ये जो हो रहा है, जब आप थोड़ा सा आपको 2 4 10 दिन हो जाएंगे करते हुए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सब चीज क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि पंचांग वगैरह जो हम थोड़ा बहुत करते हैं वो हम एडवांस में करते हैं। हम इतना पंचांग नहीं करते हैं कि भैया हम किसी का काम छीन ले। जैसे पंचांग का काम पंडितों का है, हम सिर्फ वही चीज करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूजा पाठ का काम, मुहूर्त निकालने का काम पंडित जी का है, तो हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं, हम उसको नहीं करते, ना हम छेड़ते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी के पेट पे लात पड़े। जो जिसका कर्म है उसको करने दो। अगर हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो हमारा कर्म है उनको सही दिशा बताना कि आपको इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं जाना। हम उनको सलाह दे सकते हैं कि भैया आपके अंदर ये दोष है तो आप इसकी पूजा करवा लो। वो पंडित जी के पास जाओ, कैसे करेंगे, कितना खर्चा आएगा, वो पंडित जी का काम है, हमारा काम नहीं है। जैसे काल सर्प दोष हम पढ़ेंगे, काल सर्प दोष का क्या होता है, उसकी पूजा होती है। तो हम बोल सकते हैं ये इस तरह का काल सर्प दोष है, आपको यहाँ पर जाकर पूजा करवानी है। और वहां पंडित जी कैसे करवाएंगे, क्या चार्ज करेंगे, वो उनका काम है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। आप चाहो तो 10 रुपए की पूजा कराओ, आप चाहे 10,000 की कराओ, वो आपका मतलब है। जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब ये हमारे सब काम का आएगा। ये पूरे 24 घंटे का होता है कि कौन से टाइम पर कौन सा चल रहा है मुहूर्त, ये सब उसका है। आपके जो प्लेनेट है घूम घूम के वही आते रहेंगे। मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, पूरे 24 घंटे में इनकी मूवमेंट होती रहती है। ठीक है जी, ये हो गया ऐप के बारे में। अब किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, ये हम आगे बढ़े। हाँ जी सर, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, जो हमने अभी थोड़ी सी नॉलेज ली ऐप के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कौन सा हमारे लिए अच्छा है कौन सा बेकार है। क्योंकि देखो अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी नहीं होगी।
इसलिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से और सबसे अलग लेके चलता हूँ। सब जो है फटाफट कराते हैं, हम आराम से करते हैं, इजिली, धीरे धीरे, ताकि सबको समझ आए। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अब कुंडली बन गई तो हम कुंडली से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कुंडली को हम देखते कैसे हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको वापस अपना बोर्ड शेयर करता हूँ। ये मेरा व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ गया। अब कुंडली जो बनती है, कुंडली के अंदर होता क्या है, आज से अब हमारा अब स्टार्ट होता है कि कुंडली क्या होती है। कुंडली एक 12 हाउस का बॉक्स होता है, सिंपल, आपने देखा इस तरीके की शेप में एक बॉक्स बना हुआ आ गया था। ऐसे ही बॉक्स था जिसके अंदर 12 हाउस थे। ये इस तरीके से 12 हाउस बनते हैं। इसी तरीके का बॉक्स होता है, इसमें 12 हाउस होते हैं। एक बात ध्यान रखना, 12 हाउस जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, जो राशियां होती हैं वह मूवमेंट करती रहती हैं। ये जो होता है इसको हम लगन चार्ट कहते हैं। इसको हम हिंदी में लगन चार्ट कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं D1, D1 चार्ट। डी का मतलब होता है डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट, क्योंकि इसमें कई तरह के चार्ट होते हैं, वो हम एडवांस में पढ़ते हैं। अभी हम जितनी प्रिडिक्शन करेंगे D1 चार्ट से करेंगे और एक दो चार्ट और देखेंगे। तो इसको हम लगन चार्ट कहते हैं। इसके अंदर 12 हाउस होते हैं। 12 हाउस जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो बदलते नहीं है। हर किसी कुंडली में हाउस वही रहेगा, राशियां घूमती रहती हैं। जो राशियां होती हैं 1 से 12, वो सबको पता है, जिसको हम जोडिक साइन कहते हैं। मेष, वृषभ, ये जो राशियां होती हैं 12, ये सबको मालूम है। सबके नाम याद है, किसी को नहीं याद होता गूगल करो, आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर ये जो 12 हाउस हैं ये फिक्स रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। राशियां बदलती रहती हैं, हाउस फिक्स रहती हैं। ये है नंबर 1 हाउस। ये है नंबर 2, ये सेकंड हाउस। ये है नंबर 3, इसको थर्ड हाउस कहते हैं। ये है फोर्थ हाउस, इसको हम कहते हैं फिफ्थ हाउस। इसको हम कहते हैं सिक्स हाउस। यहाँ पर हाफ हो जाता है, सेवंथ हाउस। इसलिए हम इसको बीवी का हाउस भी कहते हैं। हमारी यहाँ से लाइफ दोबारा शुरू हो जाती है। इसको सेवंथ हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाफ हो जाता है, इसलिए हम वाइफ को बेटर हाफ भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है एट्थ हाउस, फिर नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। ये फिक्स रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते। अगर माना इसके अंदर लिखा हुआ 3 नंबर, जब आप कुंडली देखोगे इसके अंदर कोई ना कोई नंबर आएगा, 3 4 5 कुछ भी आएगा। माना 3 आ गया तो हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि है, क्योंकि हाउस तो ये फर्स्ट ही रहेगा। राशि 3 आएगी। यहाँ पर फिर 3 है तो यहाँ आ जाएगा 4, तो हम इसको बोलेंगे सेकंड हाउस के अंदर 4 नंबर राशि है। राशियां बदलती रहती हैं लेकिन हाउस फिक्स रहती है। अगर माना राशि कोई सी भी कहीं आ सकती है, वो मूवेबल होती हैं, घूमती रहती हैं, वो फिक्स नहीं होती। ये जो हाउस है यहाँ फिक्स है। यहाँ पर 6 नंबर भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। इवन यहाँ पर 12 नंबर आ गया तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट हाउस में 12 नंबर राशि है। अगर यहाँ 12 आ गई तो यहाँ फिर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 3 आएगा तो हम बोलेंगे कि फोर्थ हाउस जो है उसमें 3 नंबर राशि है। राशियां जो है हमारी 1 से 12 होती हैं, जिसको हम जोइडेक भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं राशि। और जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो होते हैं 7, 7 प्लेनेट और 2 छाया ग्रह, यानी राहु और केतु। राहु और केतु ये छाया ग्रह होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। ये जिस हाउस में बैठते हैं उसी के मालिक बन जाते हैं। इनके सामने किसी की नहीं चलती। ये अगर सूर्य के सामने भी आते हैं तो उनको भी ग्रहण लगा देते हैं। ये कहीं चले जाएं अपना काम करते हैं, सामने की नहीं सुनते। बाकी और प्लेनेट हमारी सुन लेंगे। ये जिस भी हाउस में जाते हैं सब उसको अपना ही कर लेते हैं। समझ गए? ये जिस भी हाउस में बैठते हैं उसी को अपना बना लेते हैं।
इनकी कोई राशि नहीं होती। बाकी वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज के समझने के लिए इतना ही काफी है कि ये जो हाउस हैं 1 से लेकर 12 तक ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलते। जो इसके अंदर राशियां हैं वो बदलती रहती हैं। ठीक है जी। जी सर। क्लियर है? जी क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहते हैं। हमें अब हम इनके थोड़े से हाउस के बारे में पढ़ते हैं। 1 से 12 हाउस तक क्या होता है, किस हाउस से हम क्या देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, जैसे आप कहो। बताइए जी सर। कैसे आगे बढ़े। जी बढ़ सकते हैं और सवाल इससे। हाँ जी सर। ठीक है, तो हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। हम एक एक हाउस के बारे में पढ़ते हैं। 1 से 12 हाउस तक हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट हाउस। सबसे पहले हम लेते हैं पहला हाउस। फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। फर्स्ट हाउस यानी हमारा चेहरा, हमारा लुक वाइज, हम बंदे को कैसे देखते हैं, क्या हिसाब किताब है उसका, उसका कद काठी, देखने में रंग रूप कैसा है, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। हम जब भी किसी इंसान के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि भैया ये इंसान देखने में ऐसा होगा, इसका मतलब हम फर्स्ट हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हाउस जिस भी चीज से, जैसे हम किसी की बात करेंगे, जैसे मंगल वहां बैठा है, तो हम ये मान के चलेंगे मंगल यानी लंबा चौड़ा इंसान, रिस्क लेने वाला इंसान। हाँ, जैसे हम मंगल का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी एक छवि बन जाती है कि सामने वाला जो है ऐसा होगा। तो हम ये सब चीजें जो भी हैं वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। पहला हाउस मतलब इंसान के देखने में लुक वाइज कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। पहला हाउस मतलब इंसान देखने में कैसा है, लुक वाइज, उसके विचार कैसे हैं, क्या है, वो पहला हाउस। फिर उसके बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि बंदे की बोलचाल कैसे है, वो बोलता कैसे है, गुस्से वाला है, शांत है, कैसा है, हमेशा गुस्सा नाक पे चढ़ा है या मीठा बोलता है। ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस का मतलब होता है एक इंसान की बोलने की कला। दूसरा, हम उससे उसका परिवार देखते हैं और पैसा देखते हैं कि उसके पास पैसा कितना होगा और उसका परिवार कैसा है, कुटुंब, ज्वाइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस का मतलब इंसान के बोलने की कला, परिवार और पैसा। उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कमाएगा, परिवार उसका ज्वाइंट है, सिंगल है, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड हाउस, तीसरा हाउस। तीसरे हाउस से हम देखते हैं कि बंदा कितनी मेहनत करेगा, बंदा मेहनती है, किसी भी काम को करने के लिए कितना एफर्ट लगाएगा। छोटी मोटी ट्रेवलिंग, कमीशन, राइटिंग, पड़ोस, छोटे भाई बहन, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से मेन हम छोटे भाई बहन और एफर्ट्स ये देखते हैं कि वो काम को कितनी मेहनत से करेगा, कितने लगन से करेगा, कितना टाइम लगाएगा। उसका पड़ोसी कैसे होगा, उसके छोटे भाई बहनों से बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, ये हम देखते हैं थर्ड हाउस। तीसरा, छोटे भाई बहन, पड़ोस, छोटी मोटी यात्राएं और एफर्ट्स। सबसे मेन होता है एफर्ट्स, कितनी मेहनत लगा के वो काम करेगा। उसके बाद आता है हाउस नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट। हाउस नंबर 4 यानी उसका घर। उसका घर छोटा होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा, गंदा होगा, कैसा होगा, ये फोर्थ हाउस डिसाइड करता है। उसके पास लग्जरी कितनी होगी, ये फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा। उसकी माता से, ये जैसे थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन देखते हैं, ऐसे फोर्थ हाउस से हम उनकी माता के बारे में देखते हैं, उनकी मम्मी से उनकी बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। उसका घर कैसा होगा, लाइफ स्टाइल कैसा होगा, उसके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मतलब कि फिक्स असेट जिसको हम कहते हैं। एक होता है लिक्विड हार्ड कैश जिसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और फोर्थ हाउस, कितने उसके मकान होंगे, कितनी उसके पास गाड़ियां होंगी, कितनी उसकी दुकान होंगी, जो प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, वो फोर्थ हाउस। और उसकी मदर, ये चौथे हाउस से देखते हैं।
इसके बाद होता है फिफ्थ हाउस, पांचवा हाउस। पांचवा हाउस जिसको हम बुद्धि का भी कहते हैं, तो मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसका दिमाग कैसा होगा, ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। उसके अफेयर्स, मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ भी सिंपल अफेयर्स की बात कर लो, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और किड्स, उसके बच्चे कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, वो सब हम बच्चों से बनेगी नहीं बनेगी, बच्चे उसका साथ देंगे या निकालेंगे घर से, वो सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस मतलब हमारी एजुकेशन, हमारे किड्स और हमारा लव लाइफ, ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हमारी कुंडली में तीन हाउस नेगेटिव होते हैं, जिनको हम कहते हैं छठा, आठवां और बारहवां। ये हमारी कुंडली के नेगेटिव हाउस होते हैं। ये जब भी एक्टिवेट होते हैं तो अपने को प्रॉब्लम देते ही देते हैं। छठे हाउस से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु। रोग मतलब बीमारी, ऋण मतलब कर्जा और शत्रु मतलब कोर्ट केस। तो रोग, ऋण, शत्रु ये हम छठे हाउस से देखते हैं। कभी भी कोई बंदा बीमार होगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है, कर्जा होगा तो अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट केस होगा तो वो भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं रोग, ऋण, शत्रु। रोग, ऋण, शत्रु ये अपने को प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है, जब भी हम किसी की जॉब का देखते हैं, उसका कंपटीशन कि वो क्लियर करेगा या नहीं करेगा, तो उसमें छठे हाउस का रोल होता है। तो हम छठा हाउस कंपटीशन के लिए देखते हैं। बाकी अगर हम मकान ले रहे हैं, हमें लोन चाहिए, तो वो भी हम छठे हाउस से देखेंगे। जब तक अपने को लोन नहीं मिलेगा, मकान नहीं खरीद पाएंगे। तो उस कंडीशन में ये अच्छा होता है। वैसे हमारे ऊपर कर्जा, बीमारी और रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस अच्छे नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी जेब से अगर पैसे गिर गए तो जिसको मिल गए उसके लिए फायदा, हमारे लिए नुकसान है। अगर अपने को लोन लेना है, मकान बनाना है, तो यही हाउस हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हमें लोन पास करवाना है, बैंक से पास नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब छठे हाउस पे दिक्कत है। फिर यहाँ पर कुंडली आधी हो जाती है, हाफ हम बोल देते हैं इसको, बेटर हाफ। तो यानी कि सातवां हाउस हमारी मैरिड लाइफ का, हमारी लाइफ पार्टनर कहाँ से आएगी, कैसी होगी, उसका नेचर कैसे होगा, देखने में कैसी होगी। जैसे हम फर्स्ट हाउस से हम खुद का देखते हैं, सेवन से हम बीवी का देखते हैं, बीवी के बारे में सब चीज। और यहाँ से हम पार्टनरशिप के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि वाइफ से हमारी शादी होती है, एक पूरी लाइफ के लिए हमारी उनसे पार्टनरशिप हो जाती है। ऐसे ही जब हम बिजनेस वगैरह करते हैं, उसमें हम पार्टनरशिप अपने को करनी है या नहीं करनी, उसमें भी हम सेवंथ हाउस का रोल होता है। सेवंथ हाउस उसके बारे में होता है कि हमें पार्टनरशिप करनी है। और जिनका डेली कैश का काम होता है, डेली इनकम जिनकी होती है, वो भी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। उसके बाद आता है हमारा एट्थ हाउस, जो कि हमारा नेगेटिव हाउस नंबर 2। ये नेगेटिव हाउस 1, ये सेकंड और ये थर्ड, ये अपने को दिक्कत देंगे ही देंगे। ये जो हाउस है अब 8, ये होता है मेंटल टेंशन का। छठा हाउस अपने को बीमारी देता है। आठवां हाउस अपने को जब भी एक्टिवेट होगा, अपने को मेंटल टेंशन होगी, जो डिप्रेशन होता है वो एट्थ हाउस से ही आएगा। ये हाउस छुपा हुआ भी होता है, सीक्रेट भी होता है। इसका मतलब ऐसा कोई काम जो छुपा होता है या रिसर्च का होता है, वो भी एट्थ से ही आता है। जैसे पीएचडी अगर कोई कर रहा है तो वो रिसर्च है, तो वो भी एट्थ हाउस से आएगी। कोई डिप्रेशन में चला गया तो वो भी एट्थ से आएगी। कोई चीज अगर जैसे किसी को अचानक पैसा जो प्राप्ति होता है, ससुराल से हो चाहे दहेज से हो, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, वो भी एट्थ हाउस से ही आता है। ये छुपा हुआ, इसको सीक्रेट भी कहते हैं इस हाउस को। इसका दूसरा नाम होता है डेथ हाउस। इसको हम शमशान घाट या कब्रिस्तान भी कहते हैं इस हाउस को। सर मैन्युफैक्चरिंग भी इसी से देखते हैं? हाँ जी सर। मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को सर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हम में। टेंथ हाउस से देखते हैं। और उसमें भी खासकर शनि, जैसे इसमें 10 नंबर राशि है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, इससे हम देखते हैं हमारी किस्मत, हमारी किस्मत हमारा साथ देगी या नहीं देगी। और दूसरा ये हाउस हमारे पिता का भी होता है। हमारा धर्म, हम अपने धर्म से कितने लॉयल हैं, वो हमारा नाइन्थ हाउस बताएगा। हमारे पिता से हमारी बनेगी नहीं बनेगी, ये भी नाइन्थ हाउस बताएगा। हम कितना पूजा पाठ करते हैं नहीं करते, ये सब हमारा नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है कि हमारा ऊपर वाले पे विश्वास है या नहीं है, या हम उससे दूर जा रहे हैं। ये सब नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पिताजी, ये हमारा नाइन्थ हाउस डिसाइड करेगा कि हमारे फादर से बनती है नहीं बनती या क्या होता है। ये नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है। इसके बाद आते हैं हम टेंथ हाउस। जो आप कह रहे थे, हमारा प्रोफेशन, हम क्या काम धंधा करेंगे, हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे या क्या करेंगे, हम उसको टेंथ हाउस से देखते हैं। और टेंथ हाउस से हमारी गवर्नमेंट भी आती है। गवर्नमेंट से अपने को कोई पंगा हो रहा है, कोई लीगल इश्यूज आ रहे हैं या कोई नोटिस आ रहे हैं, वो सब हम टेंथ हाउस से देखते हैं। यानी इंसान अपनी जिंदगी में
काम करेगा, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, सरकारी करेगा, प्राइवेट करेगा, जो भी है वो 10th हाउस डिसाइड करता है। 10th हाउस हमारा कर्म का भाव है, हमारा कर्म, हम क्या करेंगे, ये अपने को 10th हाउस डिसाइड करेगा। इसके बाद होता है 11th हाउस, हमारी इच्छा पूर्ति। हम कोई भी कर्म करेंगे उसमें अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारी क्या इच्छा पूर्ति होगी, हमारी क्या इच्छाएं हैं, वो सब 11th हाउस डिसाइड करता है, हमारी इच्छा पूर्ति। और ये हमारे बड़े भाई बहन और हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, वो भी यही 11th हाउस डिसाइड करता है। हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी लाइफ का प्रॉफिट, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, हमारी इच्छाएं कितनी है, हमें इच्छाएं मार के जीना पड़ेगा, ये सब 11th हाउस डिसाइड करता है, हमारी लाइफ का टोटल प्रॉफिट। फिर उसके बाद आता है 12वां हाउस, 12th हाउस, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव हाउस। यानी कि ये अपने को जब भी एक्टिवेट होता है, जब इस हाउस से हम हॉस्पिटल में एडमिट होना, जेल जाना, या अपने घर से दूर होना, जैसे हम फॉरेन जाना, ये सब हम यहीं से देखते हैं। ये हाउस हमारा मोक्ष का भी होता है, और हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होती है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस, जो बंदा अगर फॉरेन जाना चाहता है तो उसके लिए हम 12th हाउस देखते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है अपने को घर से दूर कर देता है। जब भी 12th हाउस एक्टिवेट होगा, अपना मेडिकल पे जाएंगे, हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तब भी हम घर से दूर हो गए, हम जेल चले गए तब भी घर से दूर हो गए, हम पागल खाने चले गए तब भी हम अपने घर से दूर हो गए, हम फॉरेन चले गए तब भी अपने घर से दूर हो गए। जब भी 12th हाउस का नंबर आएगा, दूसरा ये खर्चे का भी होता है, जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तब भी खर्चा होगा, पागल खाने जाएंगे तब भी खर्चा होगा, फीस तो होगी वहां का भी, फॉरेन जाएंगे तब भी खर्चा होगा। तो ये जब भी ये हाउस एक्टिवेट होगा तो आपका इनमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये हमारी टोटल 12 हाउस होते हैं, जिससे हम कुंडली में क्या देखते हैं। ये हाउस हैं जो अभी मैंने लिखे हुए हैं, राशि कोई भी हो सकती है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा यही रहते हैं। इसके अंदर नंबर, माना फर्स्ट हाउस में यहाँ पर अगर 7 नंबर आ गया, तो हम ये नहीं कहेंगे 7 हाउस है, हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि बैठी है। इसमें नंबर कोई भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 1 से 12 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। जो भी नंबर आएगा हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में उस नंबर की राशि बैठी है। सिंपल। और ये जो हमारे 12 हाउस होते हैं, इनसे हम यही चीजें देखते हैं। अब इनसे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा हम कराएंगे तो ऊपर से चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब इससे रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप सब पूछ सकते नहीं सर, हैं। सब क्लियर है? सब क्लियर सर। चलो, और किसी को सर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबको सब क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। फिर मैं ही पूछूं आपसे? पूछ लीजिए सर। कौन बोल रहे हैं, जरा सामने आए पहले, उन्हीं से पूछें। आपका नाम सर? राकेश। राकेश जी। हाँ जी। आपको पहले एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है? बस थोड़ा बहुत देखा है सर, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत? तो जो हमने आज पढ़ा ये तो आपको आता ही होगा फिर, हाँ लगभग। लगभग। तो हम 6, 8, 12 को कहते हैं ये सारे के सारे नेगेटिव हाउस हैं। हाँ जी। तो इनके पॉजिटिव पॉइंट बताओ 6, 8, 12 के। 6 और 12 के पॉजिटिव, 6 का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जॉब से रिलेटेड है। 8वें का जॉब पॉजिटिव से। पॉइंट बताओ, सिंपल 8वें का ही बताओ चलो। 8वें का ये आपकी रिसर्च से संबंधित है। रिसर्च करोगे तो इसमें कामयाबी मिलती है। जैसे रिसर्च पीएचडी करोगे वगैरह और क्या करोगे। फायदा कराता है ये? और ये गुप्त, जैसे कोई धन है उसको दिलाता है। हम्म। जो या कोई 2 नंबर का काम करता है उसके लिए अच्छा है। सर एक बात ध्यान रखना, और ये हाउस कभी भी अच्छे नहीं होते। जब भी ये हाउस एक्टिवेट होगा आपको मेंटल टेंशन देगा ही देगा। आपने पॉजिटिव पूछा सर, मैं पॉजिटिव बताया। हाँ, पॉजिटिव तो है, जब 2 नंबर का काम करेंगे उसको ये भी डर रहेगा पुलिस वाले कभी ना आ जाए, हाँ वो तो रहता ही सर। वो 2 नंबर हमेशा का। उसके मन में रहेगा। तो इसलिए जितने भी नेगेटिव हाउस है हम इनका जितना मर्जी पॉजिटिव कर लें, लेकिन नेगेटिव देगा ही देगा, क्योंकि चोर बेईमान चोरी से जाएगा लेकिन बेईमानी से नहीं जाएगा, बेईमानी वो करेगा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो और 12th अगर के हम लिए इनका जितना मर्जी कर लें, अब जैसे अपने मकान लेना है, छठे हाउस में अपने को लोन दिला दिया, लेकिन लोन भरना भी तो अपने को है। अगर लोन नहीं भरेंगे तो कोर्ट केस भी यही वाला हाउस करवाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए 6 और 12 हम जितना मर्जी कहते हैं पॉजिटिव, वो हमेशा नेगेटिव है और नेगेटिव ही रहेंगे। लेकिन वो टाइम, वो बात अलग है कि हम कुछ टाइम के लिए खुश हो जाते हैं कि अचानक पैसा मिल गया। नहीं, सही बात। ठीक है सर। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी सर, किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलो बढ़िया है, नहीं इस बैच में तो सर। फिर इस बैच में तो फिर सब होशियार आए हैं। बढ़िया है हमारा तो बैच, फिर तो हम तो जल्दी खत्म कर देंगे। नहीं तो इससे पहले का बैच हमारा 11 साढ़े 11 तक जाता था। ये पूरा का पूरा 11 बजे ही एंड हो रहा है। बढ़िया है सर हमारे लिए तो, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म सर होगा। एक चीज, हाँ जी सर। ये जैसे फर्स्ट हाउस में 7th नंबर आएगा। हाँ तो 7 नंबर राशि है। हाँ, वो मैंने मैंने क्या चीज देखेंगे 7th में? सर वो 7 हम राशि आगे को आगे क्यों पढ़ेंगे ना, इंडिकेट अभी करते आप बस इतना ही समझ लो, वो हम कल पढ़ेंगे ना। हैं? अच्छा अभी आप सिर्फ ये समझ लो फर्स्ट अच्छा हाउस में 7 नंबर राशि है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी तो हम कल पढ़ेंगे ना, अभी धीरे धीरे करेंगे। इतनी जल्दी क्या है, आराम से करना है। जी। 21 दिन साथ है ना, तो 21 दिन कुछ ना कुछ तो करेंगे, और कुछ आराम से करेंगे डीपली। जल्दबाजी क्यों जी। मचाएंगे? जल्दबाजी मचाएंगे फिर तो मैं तो 10 दिन में करा दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। हम बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। 7 नंबर राशि क्या होती है? वो वीनस की होती है। वीनस क्या होता है? लग्जरी होती है। बंदा आराम से बैठने वाले काम करेगा, वो हम कल पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। जो चीज हम पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ आएगा, जो चीज हमने पढ़ी ही नहीं वो समझ कैसे आएगा? ठीक है सर। जी। टेंशन मत लो, बिल्कुल इतना आराम से करेंगे और इजी। कोई ये नहीं कह सकता कि हम कुंडली पढ़ रहे हैं। कुंडली लोगों ने इतना टफ बना रखा है, हम बिल्कुल इजी वे से करेंगे। 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद ही आप कुंडली देख रहे होगे, ये तो लिख लो व्हाइट पेपर पर। और किसी का सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर, फिलहाल नहीं। सर आपको समझ आ रहा है? यस सर। आपको आपको तो शायद पहले थोड़ी बहुत नॉलेज है, नहीं है फर्स्ट टाइम है। नहीं फिलहाल तो नहीं सर, जो जो आपने समझाया वो हमें समझ में आया कुछ। सर इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। फर्स्ट हाउस से क्या होता है, धीरे धीरे, लेकिन हम चलेंगे आराम आराम से। नहीं सर सर, बिल्कुल नोट्स कब सही है। मिलेंगे? बिल साथ साथ में जाते हैं सर? हाँ जी सर। नोट्स कब मिलेंगे सर? सर नोट्स पहले कंप्लीट होगा तभी तो मिलेगा। आज की क्लास कंप्लीट हुई है तो कल मिलेगा। अच्छा जी। नोट्स वैसे हम कंप्लीट कर दूं सर? वैसे सर अगर नोट्स हम अगर खुद बनाते हैं ना रिकॉर्डिंग देखकर, तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी, अपने को समझ आ जी गया। यस। जी। और जो चीज यस अपने को जैसे क्लास में समझ नहीं आ रही है, मैंने फटाफट रिपीट कर दिया, उसको आप धीरे धीरे स्लो स्लो करके आराम से नोट कर सकते हो, और वो चीज आपके दिमाग में बैठ राइट। जाएगी। और जो मैं आपको राइट नोट्स सर। दूंगा ना, वो तो आ गए ओ भाई, आ गए उठा के रख दिए। वो नोट सिर्फ फाइलों में पड़े रहते हैं, उसको कोई नहीं देखता। इस बात को भी आप ध्यान रखना। और जो चीज आप अपने हिसाब से बनाओगे, आपके नोट्स आपके अपने हिसाब से बनेंगे, तो सारी जिंदगी आपके काम आएंगे। आप फट से एक बार उसको देखोगे, आपको सारा रिमाइंड हो जाएगा। राइट। और जो हमारे वाले नोट्स होंगे, वो आप देखोगे फर्स्ट हाउस ये, सेकंड हाउस ये, और आप इसमें अपने अपना सिर्फ टू द पॉइंट लिखोगे कि भैया ये मेरे मतलब का, ये मैंने लिख लिया। फालतू की कहानी छोड़ दो। कंफ्यूज हम तो ज्यादा पूरी रहता राम कहानी बना के आपको सुनाएंगे। और आप क्या, जब अपने नोट सुनाओगे तो कहानी का हटा दोगे, राम जी को रख लोगे, भैया ये मेरे काम का, बाकी को हटा दो। हम तो नहीं राम जी के नहीं। साथ रावण को, कुंभकर्ण को, सबको लेके आएंगे। आप क्या करो, उनको हटा दोगे, जो काम का वो रख लोगे, बाकी को हटा दोगे। ठीक है ना सर जी? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आज के सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक सर, ओके। ठीक है सर। ओके। ठीक है जी। चलो, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड कल नाइट, गुड मिलेंगे नाइट फिर सर। गुड सेम नाइट। टाइम पर। ओके जी, ठीक गुड सर। नाइट। ओके। गुड नाइट।